आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मन प्रकाश। आज के इस वीडियो में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी गारंटी है अगर आप इतने क्वेश्चन करके चले जाते हैं तो एग्ज़ाम में इसके बाहर नहीं आएगा, और इतने क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया तो शायद ही कोई क्वेश्चन आपका छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि पर्ट चार्ट से रिलेटेड, कि एक पर्ट चार्ट आ जाएगा आपके एग्जाम में कि पर्ट चार्ट बनाओ और उसको एक उसकी क्रिएशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करो, या फिर पर्ट चार्ट बनाओ किसी टॉपिक पर रिलेटेड, स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम से रिलेटेड या फिर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है स्पाइरल मॉडल से रिलेटेड, कि स्पाइरल मॉडल क्या होता है। देखिए, दो तरह के बेसिक मॉडल्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, एक स्पाइरल मॉडल है और एक दूसरा वाटरफॉल मॉडल है जो तीसरे क्वेश्चन पे लिख रखा है। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में कभी कभी डिफरेंस भी आता है। ठीक है। और इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से अगर पढ़ लेंगे तो शायद ही हमारा कोई क्वेश्चन छूटे। जो अगला क्वेश्चन है वो है डीएफडी और ईआरडी से रिलेटेड। ठीक है। डीएफडी ईआरडी पढ़ना ही पढ़ना है, ये क्वेश्चन आता है, इसके अंदर डायग्राम बनाने के लिए भी आता है। अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन 10 नंबर 5 नंबर का आता है, ईजिली हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड वेरियस टास्क इन्वॉल्व इन इट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है और उसके अंदर वेरियस टास्क क्या होते हैं, ये क्वेश्चन करना है। और उसके बाद सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन करना है। और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के बारे में पढ़ना है हमको, डेटा डिक्शनरी जानना है। और अब हम आते हैं टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर। जो टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, रिकवरी टेस्टिंग और वेरियस टाइप की ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमको चाहिए कि टेस्टिंग तो कम से कम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ही लें। 5 नंबर 7 नंबर के क्वेश्चन तो इसमें आएगा ही आएगी, मेरी गारंटी। अगर ना आए आप चैनल सब्सक्राइब मत करना, वीडियो लाइक मत करना। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है प्रोजेक्ट प्लानिंग से रिलेटेड, कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है और कैसे करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग, और इसके वेरियस 4 तरह के वेरियस टाइप्स हैं प्रोजेक्ट प्लान के, वो डिस्कस करना है क्वेश्चन में। क्लास डायग्राम के बारे में आता है, ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। क्लास डायग्राम कैसे बनता है इसके पूरी प्रोसेस को हम देखेंगे। और ये इस लेक्चर के बाद जो अपकमिंग लेक्चर आएगा उसमें हम इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे कि कैसे करना है, क्या सबसे बेस्ट अप्रोच होगा ताकि क्वेश्चन ईजिली हो जाए, याद रहे और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल पाए। जो नेक्स्ट बेस्ट पे क्वेश्चन है वो है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल से रिलेटेड, कि सीएमएम क्या होता है। ठीक है। उसके बाद फिर से ये क्वेश्चन आ गया स्पाइरल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल के बीच में डिफरेंस। ये तो क्वेश्चन आपका एक ना एक आता ही है, या तो वाटरफॉल मॉडल दे देगा बनाने के लिए, या तो स्पाइरल मॉडल दे देगा बनाने के लिए, या तो दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा, या उसके अंदर वेरियस फेजेस पूछ लेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है। एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर मॉडल सुटेबल फॉर विच सिस्टम एंड वाई, ये क्वेश्चन आपका आता तो नहीं है डायरेक्टली कभी, लेकिन ऐसे पूछ देगा कि आप रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के लिए किस टाइप का सॉफ्टवेयर मॉडल यूज़ करेंगे, वाटरफॉल मॉडल यूज़ करेंगे या फिर स्पाइरल मॉडल यूज़ करेंगे, और क्यों यूज़ करेंगे। तो ये क्वेश्चन जब अगले वीडियोस मेरे कुछ आएंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूज केस डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं। कोई एक सिस्टम दे देगा, बैंक एटीएम सिस्टम, लाइब्रेरी सिस्टम, इसके अंदर यूज केस अप्लाई करके दिखाना है और वेरियस रूल्स आप देख लीजिए। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि उसके रूल्स क्या हैं कि यूज केस बनाने के। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी और क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन उतना फ्रीक्वेंट नहीं है लेकिन ये करना इंपॉर्टेंट है। आप बाकी इस क्वेश्चन को पूरे तरीके से देख लें। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स आ जाता है कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए 5 या 2.5 नंबर के क्वेश्चन में। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है। हाँ, 3 तरह का ये टेस्टिंग है, रिग्रेशन, इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग। ये टेस्टिंग करना ही करना है। टेस्टिंग टूल्स क्या होते हैं, वेरियस, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। और टेस्ट केस बनाने के लिए देगा किसी एक सिस्टम के लिए, वो आप एक बार देख लेना। टेस्ट केस बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन क्या बेस्ट अप्रोच होगा सॉल्व करने का, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। मॉड्यूल टेस्टिंग के बारे में पूछते हैं, कपलिंग कोहेजन के बारे में पूछते हैं, लूजली कपल्ड, टाइटली कपल्ड, ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। एक्सप्लेनेशन में जो लास्ट में ये डिफाइन द टर्म्स होता है ना, उनमें ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, जो हमको पता होगा कि पहले एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं, वो मॉडल्स के बारे में पूछा जाता है। फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन,
और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में क्या फ़र्क है। SLDC क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और उसके वेरियस फेजेस होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर चार्ट के बारे में पढ़ना है। डिबगिंग, टेस्टिंग से रिलेटेड एक टेस्टिंग वाले ही चैप्टर के आसपास एक आपको टॉपिक मिलेगा डिबगिंग। ये फ्रिक्वेंटली पूछते तो नहीं है, लेकिन ये मैंने डाल दिया है क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो डिबगिंग के बारे में तो पूछते हैं कभी कभी, आप उसको करके जाइए। इंपॉर्टेंट उतना तो है नहीं है, लेकिन आप करके जाइए, आपका ये फ़ायदा है, कोई क्वेश्चन छूटे ना। वैसे भी अगर आप इसमें से कुछ क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से आप अगर एक या दो तो क्वेश्चन छोड़ना ही होता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद होते हैं उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है बस स्टैटिक ऑब्जेक्ट के बारे में। ये मैंने प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से एनालाइज करके बनाया है, तो ये बस एक बार पूछा गया स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके वेरियस स्पेसिफिकेशन बताने हैं।